प्रिय दोस्तों, भगवान शंकर ने बताया कि किस पाप के कारण स्त्रियां जवानी में विधवा हो जाती हैं। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ शंकर से कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूं कि कुछ स्त्रियां शादी के बाद कुछ दिनों में ही विधवा हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है यह न्याय नहीं है। शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि आखिर आप जानना क्या चाहती हो? अगर कोई बात है आपके मन में तो आप बिना संकोच मुझसे कहें। मित्रों, माता पार्वती शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे दिल में कुछ प्रश्न हैं जो मुझे बेचैन कर रहे हैं। कृपया उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करें। फिर शंकर जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप मुझे प्रश्न बताओ और मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। पूछो देवी, क्या है आपके प्रश्न? तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्रियां ससुराल जाने के बाद विधवा हो जाती हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्रियां जवानी में ही विधवा हो जाती हैं, और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए। तब भोलेनाथ शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं तुम्हें कथा सुनाऊं, तुम्हें इस कथा को ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हे देवी, आपको अंत तक कथा को सुनना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस कथा को ध्यान पूर्वक और पूरा सुने, तभी आपके समझ में आएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सुनो। एक ब्राह्मण था जो पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था, जिसका नाम सुकृति था। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक साधु के साथ रहता था और वही उसका पालन पोषण हुआ, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्य सेवा में सैनिक का काम करने लगा। अभी तक उसका विवाह न होने के कारण उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह जो भी कमाता था वह राज्य के खजाने में जमा कर देता था। फिर कुछ समय के बाद सरमन नामक एक युवक सेना में भर्ती हो गया। फिर भोलेनाथ शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पहले ही दिन सुकृति और सरमन की दोस्ती हो जाती है, और यह दोस्ती कुछ दिनों में और गहरी हो जाती है। तब सरमन एक दिन सुकृति से कहता है, देखो सुकृति, जो तुम्हारे पास संचित धन है वह उतना ही रहेगा। तुम वह धन मुझे दे दो। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, हम इसे व्यापार में लगा देंगे, और जो भी मुनाफा होगा तुम्हारा धन मैं ब्याज के पूरा अदा कर दूंगा, या फिर जब भी आपको धन की जरूरत हो तो आप मुझसे मांग लेना। इस तरह सुकृति ने अपना पूरा धन सरमन को सौंप दिया। फिर सरमन उस धन को अपने व्यापार में लगा देता है। व्यापार में सफलता मिलने लगी, और मित्रों, कुछ समय बाद सरमन ने सेना की नौकरी भी छोड़ दी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन जब सुकृति ने अपना धन सरमन से वापस मांगा, तब सरमन ने कुछ समय और कहकर बहाना बना दिया। फिर सरमन अपने घर जाकर सोचने लगा, अगर मैंने धन सुकृति को वापस कर दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरा व्यापार ठप पड़ जाएगा। फिर कुछ समय के बाद सरमन को पता चलता है कि सेना में लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरे राज्य के लोग इस राज्य में हमला कर रहे हैं, और सुकृति उनसे डटकर मुकाबला कर रहा है। भगवान शिव फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तब सरमन ने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है सुकृति को ठिकाने लगाने का। तभी सरमन सेनापति के पास जाता है और कहता है कि आप सुकृति का काम तमाम कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। धन का लालच पाकर सेनापति भी सरमन के साथ मिली भगत करता है, और अगले ही दिन सेनापति को सूचना मिलती है कि 60 सैनिक जंगल की तरफ से आकर हमारी सेना में आक्रमण करने वाले हैं। सेनापति सुकृति को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जंगल की तरफ से 2 खुफिया सैनिक आ रहे हैं, तुम जाओ और उनका संहार कर दो।
फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे गौरी, सेनापति दो दुश्मनों का झांसा देकर सुकृति को 60 दुश्मन की सेना के सामने भेज देता है। जैसे ही सुकृति जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है यहाँ तो दुश्मन नहीं, यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं। फिर भी सुकृति उनके ऊपर आक्रमण करता है, एक एक करके 30 सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। उन दुश्मनों से डरता नहीं है और डटकर उनका मुकाबला करता है। तभी 10 सैनिक सुकृति पर पीछे से हमला करते हैं और सुकृति वीरगति को प्राप्त हो जाता है। सरमन को जब यह पता चला कि सुकृति मर गया है तो वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि उसे अब धन वापस नहीं करना पड़ेगा। समय बीतता गया, सरमन के घर में एक बालक का जन्म हुआ और सरमन सोचने लगा कि मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगा और बहुत बड़ा व्यापारी बनाऊंगा। उसने अपने बेटे का नाम घनश्याम रखा। जब घनश्याम जवान हुआ तो उसने खूब पढ़ाई की। फिर जब घनश्याम पढ़ाई करके घर वापस आया तो सरमन सोचने लगा कि घनश्याम पढ़ लिख कर निपुण बन गया है और कारोबार को संभालने लायक हो गया है और सोचने लगा कि अब मुझे घनश्याम का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन एक दिन उस राज्य में एक राक्षस आ गया और उसने कई सैनिकों को मार डाला और राजा को भी बंदी बना लिया। तो रानी बहुत दुखी हो गई। फिर रानी चुपके से एक रात राक्षस की गुफा में गई और रानी ने राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब राक्षस ने कहा, यदि तुम प्रतिदिन मुझे एक आदमी खाने के लिए मेरी गुफा में भेज दोगी तो मैं तुम्हारे राजा को मुक्त कर दूंगा। फिर रानी ने उस राक्षस की बात को स्वीकार कर लिया। फिर प्रतिदिन एक आदमी उस गुफा में राक्षस के भोजन के लिए जाने लगा। फिर यह सिलसिला निरंतर चलने लगा। एक दिन लोगों ने राजा से कहा, इस तरह से तो धीरे धीरे हमारी सारी प्रजा ही समाप्त हो जाएगी। हमें इस राज्य को बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। अपने मंत्री और अपनी प्रजा की बातों को मानकर राजा ने यह ऐलान किया कि अगर जो कोई उस राक्षस को मार देगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। कई जगह के राजा महाराजा उस राक्षस को मारने के लिए आए, लेकिन वह राक्षस के द्वारा मारे गए। यह बात जब सरमन को पता चली कि जो कोई उस राक्षस को मारेगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, सरमन लालच में आ गया और सोचने लगा कि यह काम तो मेरा बेटा घनश्याम कर सकता है। वह युद्ध कौशल में निपुण भी है, यह काम तो वह आसानी से कर सकता है। तभी सरमन अपने बेटा घनश्याम के पास जाता है और पूरी बात बताता है तो घनश्याम भी राजकुमारी से विवाह को सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है। फिर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, घनश्याम सीधे राजा के पास गया और कहा, हे राजन, मैं उस राक्षस को मार दूंगा, आप केवल इतना बताइए कि वह रहता कहाँ है। फिर राजा घनश्याम को उस गुफा का पता बताते हैं। गुफा का पता चलते ही घनश्याम जंगल की ओर चल देता है। जंगल बहुत घना था। कुछ दूर जाने के बाद वह थक कर बैठ गया और जैसे ही वह विश्राम करने लगा पेड़ बोलने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। श्याम आवाज सुनकर डर गया। तभी पेड़ ने कहा कि पास की नदी से क्या पानी लाकर मुझे दे सकते हो। घनश्याम ने पहली बार पेड़ को बोलते हुए देखा था। घनश्याम ने पेड़ की बात मान ली और नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया और पानी पीने से पेड़ बहुत प्रसन्न हो गया। और पेड़ ने घनश्याम से फिर कहा, तुम अकेले जंगल में कहां जा रहे हो। जब घनश्याम पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुना देता है, वह पेड़ एक जादुई पेड़ था। पेड़ घनश्याम से कहता है कि राक्षस के आतंक के कारण सारे जंगली जानवर भयभीत हैं, क्योंकि उसने कई जानवरों को मार दिया है तथा मैं भी उस राक्षस की वजह से काफी परेशान हूं। पेड़ घनश्याम से कहता है कि मैं तुम्हें राक्षस को मारने की युक्ति बता सकता हूं। तब जादुई पेड़ घनश्याम से कहता है, मेरे अंदर शिव जी का एक लिंग और दिव्य त्रिशूल है जिसे परशुराम जी ने रखा है।
अगर तुम एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो, जिससे तुम्हें मेरे भीतर का दिव्य त्रिशूल प्राप्त होगा, उस त्रिशूल के प्रहार से उस राक्षस की मृत्यु हो जाएगी। तभी घनश्याम यह बात सुनकर मंत्र का उच्चारण करने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी घनश्याम ने देखा कि उस जादुई पेड़ से एक त्रिशूल प्रकट होता है। त्रिशूल घनश्याम को मिलने के बाद वह त्रिशूल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत कम है और जंगली जानवर भी यहाँ नहीं है। श्याम गुफा को खोजने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद घनश्याम को वह गुफा दिखाई दी। घनश्याम ने देखा कि वह राक्षस बहुत विशाल है। राक्षस ने देखा कि घनश्याम के पास वही त्रिशूल है जिससे उसका वध हो सकता है। तभी राक्षस उसके सामने अच्छा बनने की नुमाइश करने लगा। घनश्याम को भी उसका ढोंग समझ में आ गया। तभी राक्षस घनश्याम को मारने ही वाला था कि घनश्याम ने उस त्रिशूल को राक्षस की छाती में पूरी शक्ति के साथ हर हर महादेव बोलकर भोंक दिया। त्रिशूल के लगते ही उस राक्षस का वध हो गया। राजा ने जब यह सुना कि राक्षस का वध घनश्याम ने कर दिया, तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह घनश्याम के साथ बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। इस प्रकार उस सरमन के लड़के का विवाह राजा की लड़की के साथ हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उस सरमन के लड़के का विवाह राजा की लड़की के साथ होता है और शादी होने के तुरंत बाद जब विदा होकर राजकुमारी ससुराल आती है तो सरमन सोचने लगा, अब मेरा सारा व्यापार मेरा बेटा संभालेगा, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। तभी घनश्याम की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसका वह इकलौता बेटा था। सरमन घबरा जाता है और दौड़कर अपने बेटे के पास जाता है। सरमन बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाता है और इलाज करवाता है, लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी और सारा धन इलाज में बर्बाद हो रहा था। लेकिन बीमारी घटने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार सरमन के पास जो भी संचित धन था वह सारा का सारा इलाज में खर्च हो गया। फिर उसने अपना घर, खेती, कारोबार सब कुछ बेच दिया, फिर भी वह अपने बेटे को ठीक नहीं कर सका और अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका ऐसा रोग है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता और इस संसार का कोई भी वैद्य इसे ठीक नहीं कर सकता है और इसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन राजा स्वयं सरमन के पास आते हैं और कहते हैं कि नगर में एक बहुत बड़े विद्वान संत रहते हैं, वह दवा देते हैं, कितना भी असाध्य रोग हो वह ठीक कर देते हैं। तुम जल्दी से जाओ और उस दवा को लेकर आओ। और फिर सरमन राजा की बात सुनकर उस वैद्य के पास जाते हैं और दवा ले आते हैं और फिर सरमन जैसे ही दवा को खिलाता है, घनश्याम की तुरंत मृत्यु हो जाती है। सभी बहुत दुखी होते हैं और राजा की बेटी विधवा हो जाती है। अब सरमन बहुत रो रहा था और उसकी बहू भी रो रही थी और सारे नगर वाले भी बड़े दुखी थे। उसी समय भगवान विष्णु साधु का भेष रखकर सरमन के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना रोना क्यों आ रहा है। तब सरमन कहता है, महाराज, कल मेरे जवान लड़के की मृत्यु हो गई है तो मैं इसी दुख के कारण रो रहा हूं। तब साधु सरमन से कहता है, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सरमन कहता है, कब? तो साधु जी कहते हैं, जिस दिन सुकृति की मृत्यु हुई थी और आपने सोचा था कि सुकृति का लिया हुआ धन मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा। सुकृति ने कितनी बार अपना धन तुमसे वापस मांगा था, तुम उससे बहाने बनाते रहे जब तक कि उसको मरवा नहीं दिया। यह सुनकर सरमन हक्का बक्का रह गया। तब साधु के रूप में श्री हरि ने कहा कि सुकृति ने ही तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया, जिसका धन तुमने अपने कारोबार में लगा दिया था। जो पुत्र के रूप में यह तुम्हारे घर आया, जो तूने उसकी शिक्षा में खर्च किया, उसके हर जरूरत में खर्च किया, उसके विवाह शादी में भी खर्च किया और फिर जो तेरे
पास बचा वह उसके इलाज में खर्च किया, लेकिन अंत में तेरे पास कुछ नहीं बचा। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब सरमन साधु से कहता है, तुम यह बताओ कि मेरे घर में जमान पुत्र वधु थी, उसे धोखा क्यों मिला और उसे विधवा क्यों बनाया गया? आप बताओ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सुकृति के साथ धोखा किया था, लेकिन उसका क्या गुनाह है, उसे विधवा बनना पड़ा। तब भगवान सरमन को जवाब देते हैं कि जो तुम्हारी बहू है, जो राजा की बेटी थी, वह पूर्व जन्म में वही सेनापति था जिसने सुकृति को धोखे से युद्ध में भेजा था। उसने सुकृति के साथ धोखा किया और उसे युद्ध में मरवा दिया था। यही उसके कर्मों का परिणाम है। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कोई स्त्री ससुराल में जाने के तुरंत बाद विधवा हो जाती है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जब एक महिला अपनी पसंद से शादी करती है, फिर उसे धोखा देती है और अपने धर्म का पालन नहीं करती, यह निश्चित है कि अगर कोई बचपन में किसी को धोखा देता है तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि कोई जवानी में धोखा देगी तो वह जवानी में ही धोखा पाएगी। प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तब शंकर भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न यह था कि किस पाप के कारण स्त्री जवानी में विधवा हो जाती है। जो स्त्री अपने पिता से या पति से बार बार धोखा करती है या उनकी अनुपस्थिति में गैर मर्दों से संबंध रखती है, वह जवानी में ही विधवा होती है। हे देवी, आपका तीसरा प्रश्न यह था कि कौन सा व्रत करने से स्त्री के पति की आयु ज्यादा होती है। तो गौर से सुनो, जो भी स्त्री हर सोमवार को शिव जी की पूजा करती है, जल चढ़ाती है और नित्य अपने पति की सेवा करती है, उसका पति लंबी आयु को प्राप्त करता है। और जो स्त्री मनवांछित फल की कामना करती है, फल को पाना चाहती है, उसे हर दिन शंकर जी में जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।